हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये हमें क्या कहता है, हमारे पास साइन ए इक्वल टू 3/4 है। हमें क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो बच्चों हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ए बी सी। इसमें हमें देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। साइन क्या होता है, p/h, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 3k। जब भी कोई चीज़ हमें रेशो में दी हो तो हम उसके साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ले लेते हैं। और क्या था, h हाइपोटेनियस कितना आएगा आपके पास, 4k। तो हाइपोटेनियस आया आपके पास 4k और परपेंडिकुलर कितना आया, 3k। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये भी मत कर देना जाना कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है तो 5 लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो सबसे बड़ी आनी चाहिए। मतलब अगर ये 5 आता तो हमने पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें ये ए बी की लेंथ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो ये आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आपके पास, 4k का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी कितना आपके पास, 3k स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4k का स्क्वायर कितना होता है, 16k स्क्वायर। और ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये 9 हम इधर लेके आ जाते हैं, 9k स्क्वायर बन जाएगा इधर आके, ठीक है। ए बी का होल स्क्वायर, ये के था ना साथ में, इस करके के का स्क्वायर आया। तो 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके पास, 7k स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा, अंडर द रूट 7k स्क्वायर। देखिए कितनी आएगी वैल्यू, अंडर द रूट 7। देखिए के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब के अकेला बचेगा इधर, ठीक है, रूट 7k। तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी आ गई आपके पास, रूट 7k। तो अभी हमने क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए। तो कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, आप आसानी से बता सब पाओगे अब तो कोस ए की वैल्यू आएगी b/h। बी कितना है आपका, मतलब बेस कितना है, रूट 7k डिवाइड बाई एच कितना है आपके पास, हाइपोटेनियस 4k। तो कैसे के कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई, रूट 7/4। ऐसे हमें क्या क्या निकालना था, टेन ए निकालना है। तो टेन ए क्या होता है आपके पास, p/b होता है। तो p परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 3k डिवाइड बाय बेस कितना है आपके पास, रूट 7k। तो यहाँ पे हम रूट 7k लिख देते हैं, के से के कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई, 3/√7। यही हमने निकालना था। देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सिकेंट ए। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कोटे की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये अगर 15 इधर डिवाइड में ले जाएं तो 8/15, ठीक है। तो अब हम करते हैं। तो बच्चों ये तो आपको आता ही है ना। अगर देखा जाए यहाँ कोटे की वैल्यू दी हुई है हमें, तो कोटे क्या है आपके पास, b/p, मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर। मतलब बेस कितना है आपके पास, 8, है ना, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 15, ठीक है। मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेस कितना है, 8 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 15। तो बच्चों आपको ट्रिपलेट तो याद ही है, ट्रिपलेट क्या था, 8 15 17 का ट्रिपलेट था। मतलब 8 15 और 17, मतलब तीसरी साइड कितनी आएगी, 17 आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बेस कितना है आपके पास, 8 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपके पास, 15 स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 289, ठीक है। तो 289 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा था, ये ए सी, इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। देखिए ए सी का स्क्वायर है, इधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, है ना। तो 289 का रूट कितना होता है, 17। देखिए 17 आ गया, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या बनेगा आपके पास, आपको तो पता है, p/h। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास 15, है ना, और h कितना है आपके पास, 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 15/17। और क्या निकालना है हमें, सिकेंट ए निकालना है। तो सिकेंट ए कैसे आएगा, सिकेंट क्या होता है, देखिए h/b, नीचे से लेते हैं ना इसको, h/b। h कितना है आपके पास, हाइपोटेनियस 17, और b क्या है आपके पास, 8, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ हमें निकालनी थी दो, तो हमने ये निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या दे रखा है, सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12। तो हम क्या करते हैं, देखिए सेकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है ना हमें, तो सेकेंड क्या होता है आपके पास h/b, मतलब हाइपोटेनियस ओवर बेस, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सेकेंड थीटा क्या दे रखा था आपको, 13/12, है ना। तो सेकेंड कितना है आपके पास, हाइपोटेनियस ओवर बेस, मतलब 13 क्या होगा, हाइपोटेनियस, इसके साथ के मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, है ना। और क्या दे रखा है हमें, बेस, बेस कितना है हमारे पास 12 के, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, बता सकते हो, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट याद है ना। तो ये कितना आएगा 5 के। लेकिन हम इसको पाइथागोरस से भी निकाल लेंगे, है ना। चलिए पाइथागोरस से निकाल देते हैं बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें कि जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर के प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो BC का स्क्वायर कितना है आपके पास, मतलब BC की वैल्यू कितनी है 13 के स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू AB 12 के स्क्वायर प्लस AC की तो वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर, ये 12 है इधर आके 144 के स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो 169 में से अगर 144 निकाल दें हम तो कितना बचता है हमारे पास 25 के स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर है, अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो इधर जाके क्या बनेगा, ये रूट बनेगा, है ना। तो रूट 25 कितना होता है आपके पास 5, और के से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 के, मतलब AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 के, जो हम निकाल चुके थे पहले ही, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना क्वेश्चन में, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सबकी वैल्यू निकालनी है हमें। जैसे साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा, और क्या निकालना है हमें, कोट थीटा। सेकेंड तो है ही हमारे पास, कोसेकेंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए साइन कितना आएगा आपके पास, साइन क्या होता है P/H, है ना, P/H होता है। तो P परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5 के, डिवाइड बाय H कितना है आपके पास 13 के, ठीक है। तो K से K कैंसिल, वैल्यू कितनी है आपके पास 5/13। ऐसे ही कोस निकाल देते हैं। कोस क्या होता है आपके पास B/H, B कितना है आपके पास, मतलब बेस कितना है 12 के, अपॉन में H कितना है आपके पास 13 के। तो हम क्या कर देते हैं, K से K काट देते हैं, बचा क्या हमारे पास 12/13, ठीक है। ऐसे ही हम 10 की वैल्यू निकाल देते हैं। ये यहाँ पे गड़बड़ी सी हो गई है, इधर निकाल देते हैं, ठीक है। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10 क्या होता है P/B, P कितना है आपके पास 5 के, डिवाइड बाय बेस कितना है 12 के। तो K से K कैंसिल, 10 थीटा की वैल्यू कितनी आई 5/12, ठीक है। ऐसे ही हम कोट की वैल्यू निकाल देते हैं। कोट क्या होता है, कोट तो 10 का उल्टा ही नहीं होता है ना, कोट 10 का उल्टा होता है। तो निकालने की क्या ज़रूरत है, सीधे ही लिख देते हैं 12/5, ठीक है। अगर आपका मन है तो चलिए निकाल भी लेते हैं। तो कोट क्या होता है आपके पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपके पास 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, मतलब 12/5। ये देखिए आ ही नहीं गया ये, ठीक है। तो कोसिकेंड थीटा क्या होता है आपके पास H/P, H कितना है आपके पास 13, और बताइए P कितना है आपके पास 5 के, तो 5 के यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। तो K से K कैंसिल, 13/5। तो जो साइन होता है वो कोसिकेंट का भी उल्टा होता है ना। तो देखिए ये 5/13, ये 13/5, एक ही बात है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कोस इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मतलब एंगल ए और एंगल बी अक्यूट है, अक्यूट मतलब 90 से कम के हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में यहाँ पे एक 90 का एंगल तो आना ही है ना। तो एंगल सी इसको मान लेते हैं, एंगल ए ये हो गया आपका, एंगल बी ये हो गया। ये अक्यूट है ना, मतलब दोनों 90 से कम के हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या गिवन है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ से लेंथ लेना चाहें इनकी, तो कोस ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए इसको बेस मान लेते हैं, है ना। तो हम वही यूज़ करते हैं P, ठीक है। ये साइन होता है आपके पास, ये कोस होता है। तो कोस की वैल्यू क्या आएगी B/H, बेस कितना है आपके पास, बेस है आपके पास AC, डिवाइड बाय H कितना है आपके पास, मतलब हाइपोटेनियस AB, है ना। ऐसे ही हम कोस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस बी की यहाँ पे एंगल बी है, तो हमें बेस किसको मानना पड़ेगा, इस वाली साइड को बेस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बेस है तो हम बता सकते हैं अब, तो कोस बी कितना आएगा हमारे पास B/H, मतलब बेस ये है BC, ओवर में H कितना है, H तो वही रहेगा ना AB,
ठीक है। तो देखिए ये ए बी है, ये ए बी है। अगर दोनों साइड में सामने बेस सेम है तो हम क्या कर देते हैं, उनको काट देते हैं। ये एक काम कर लेते हैं, ए सी इंटू ए बी विच इज़ इक्वल्स टू बी सी इंटू ए बी। अब देखिए यहाँ ए बी से ए बी सो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। तो ए सी इक्वल टू किसके आया है, बी सी के। मतलब ए सी वाली जो साइड है और बी सी वाली जो साइड है वो दोनों आपस में इक्वल है। हम बच्चों आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम थी वो, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब ये वाली जो साइड है इसके सामने वाला जो एंगल होगा और ये वाली जो साइड है इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एंगल, देखिए ए सी के सामने वाला एंगल लिख लेते हैं पहले, क्या है, बी है। और बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी सी के सामने वाला एंगल ए है। ठीक है, तो रीज़न क्या लिख देते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड्स के, ठीक है, वो इक्वल होते हैं दोनों के। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आ गया। ये हमने शो करना था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।